हुए, यहाँ एजुकेशन के पर्चे हुए, वही लोग बैठे हुए, एक आध को जो है ना वो सजा हुई, बाकी सारे वो जो है ना वही काम कर रहे हैं। तो ये जो महकमाना करप्शन है, इस हवाले से जब तक ठोस इकदाम नहीं होंगे, उसमें ज़ाहिर है आप आए हैं, आप वज़ीर आला पंजाब के नुमाइंदे, हमने तो आपके सामने ये बात रखनी है। उस पर ना DPO साहब का बस है, ना डिप्टी कमिश्नर साहब का बस है। ये तो मुतलका जो इदारे हैं उन्होंने करना है, या वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन लेना है। तो मसला ये है कि वो करप्शन में, और हेल्थ की तो ये सूरत हाल है कि जो भी CO आया है यहाँ, जो भी MS आया है, वो 90% वो जो है ना वो एंटी करप्शन का पर्चे का साथ हार लेके गया। ये सूरत हाल है हमारे हेल्थ की, यही सूरत हाल है हमारे एजुकेशन की, दीगर महकमों का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और ज़िला कौंसिल की सूरत हाल आपके सामने है कि अभी तक हमारा ये जो हाल है, ये ना होने की वजह से हमें सरकारी तकरीबात के लिए DPS का हाल इस्तेमाल करना, 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा बिल्कुल हाल बेहतरीन था, लेकिन इसको डिमोलिश कर दिया गया। ये करप्शन की नज़र हो गया, इसका जो है ना एंटी करप्शन में पर्चा भी हो गया, वही अफसर बैठे हुए हैं, वही सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो फिर लोग किन के पास जाए? वो एक बंदा वही बैठा है जिससे वो धोखो लगा के जाए, आगे वही एंटी करप्शन ज़्यादा है। तो ये सूरत हाल है। इस पे सर मैं आपकी बात सुन ली, आपकी तशवीश भी ठीक है, या तशवीश में बीच में आपने तशवीश भी पेश की है, वो भी वेलकम। पहले तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि मैं ज़ाती तौर पर एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं होता, क्योंकि उम्मीद ही ज़िंदगी है और उम्मीद ही दुनिया है, ये तो हकीकत है। अभी आपका जो ये कहना कि ये इस खुली कचहरी में कुछ लोग ऐसे आए थे कि जो पहले भी मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ दफातर में जा चुके हैं। पहली बात तो यह है कि इस तरह की खुली कचहरी लगाने का मकसद ये है कि लोगों को एक फोरम प्रोवाइड करना कि जिनकी बात यहाँ पर नहीं सुनी जा रही। आपके ये तजवीज़ देने से पहले मैं उस दौरान भी मुतल्लिका अफसरों को बार बार ये कह रहा था कि इस तरह की दरख्वास्तें जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर ने लिखा हुआ है फर्निश रिपोर्ट, AC ने लिखा है सबमिट रिपोर्ट, और अगर रिपोर्ट उसके बावजूद भी तक नहीं आई तो ये काबिल तशवीश बात है। इनको ज़ुबानी याद नहीं होगा, उनको ज़ुबानी याद नहीं होगा, लेकिन नीचे वाले महकमा जो है उनका फ़र्ज़ बनता है कि जब AC या किसी अफसर ने लिख दिया है कि फर्निश रिपोर्ट, तो कम उसका रिपोर्ट तो दो। एक ऐसे दरख्वास्त गुजार का मेरे पास आना जो कि सिर्फ रिपोर्ट मांग रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे हक़ में हो, ये वाकई तशवीश की बात है। और मुझे यकीन है कि इन तमाम चीज़ों पर, उन पर्टिकुलर दरख्वास्तों पर AC साहब या DPO साहब के मुतल्लिका या डिप्टी कमिश्नर साहब के मुतल्लिका जो है यकीनन वो ख़ास तौर पर एक्शन लेंगे। मैंने जो दरख्वास्तें थी वो आपकी सेटिस्फेक्शन के, ये पीछे मेरा स्टाफ बैठा हुआ है, इसको मैंने दी है, इसने पूरे का पूरा उसका एक रिकॉर्ड बनाया। अभी उस रिकॉर्ड के मुताबिक मैं अपने दफ्तर जाके कुछ दिनों बाद इन तमाम दरख्वास्तों पर इनसे जवाब मांगूंगा कि जी आपने क्या किया। क्योंकि उन दरख्वास्त गुजारों में से नंबर भी इसके पास है, रैंडमली फिर हम चेक कर लेंगे, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी दिलजोई या इसका मसला। देखिए, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मसला हल करना नहीं है, मसला ये है कि उसकी बात सुनी जाए और कानून के मुताबिक फैसला करके उसको बता दिया जाए। सर मेरा नाम की बात की है, आपकी बात बहुत वैलिड है। मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर महकमे का ज़िम्मेदार ओवरऑल द डिस्ट्रिक्ट हेड ये है, लेकिन हर महकमे के अपने कवानीन हैं, मिजाज अफसर हैं, उनकी अथॉरिटीज़ हैं। हर किसी को एक्शन लेना चाहिए करप्शन के ख़िलाफ़ जब आपकी इंक्वायरी हो जाए और साबित हो जाए। अभी कुछ लोग ऐसे जो आप कह रहे हैं जिनके खिलाफ पर्चे हुए हैं, मेरा ख्याल है या तो उनकी इंक्वायरियाँ कंप्लीट नहीं हुई, या अगर इंक्वायरी हुई है तो रीज़न अगर कोई भी है तो उनको बेगुनाह करार दे दिया गया होगा, चाहे उसमें वेरीफाइड हो, मैं ये नहीं कहता। आपसे एक दरख्वास्त मैं करूँगा, आपने जो भी आपने एक पॉइंट उठाया ताकि उस पॉइंट का कोई फ़ायदा हो, इस तरह के लोग जो कि आप समझते हैं जिनके खिलाफ एंटी करप्शन के पर्चे हुए हैं और अभी भी वहाँ पर मौजूद है, बराए मेहरबानी उनका नाम और ओहदा लिख के आप मेरे स्टाफ को दे दें। अगर अभी नहीं है बाद में भिजवा दीजिएगा। मैं अपने तौर पे मैं अपने तौर पे उन मुतल्लिका महकमे से ज़रूर पूछूंगा कि इसके खिलाफ एंटी करप्शन की FIR है, अभी तक आपने क्या किया है। ज़ाहिर है वो वाली बात कि ये हेड ज़रूर है, लेकिन हर कोई ज़िम्मेदार। आखिरी बात, यहाँ पर CO हेल्थ में है, बैठे हुए CO हेल्थ बैठे हुए बैठे होंगे, चले गए बैठे। अच्छा, आपके सामने नहीं अभी तक आपका मसला यहाँ पर जो है ना डॉक्टर साहब नहीं है जी, चूँकि चले गए हैं, DC साहब सुन रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो CO हेल्थ है MSc इन्होंने चंद दिन पहले ही एक नया लगाया, पिछले हफ्ते, कल मैं गया हूँ, वो चंद दिन पहले है। मुझे उम्मीद है कि ये CO हेल्थ और ये MS हॉस्पिटल जो आपकी शिकायत है करप्शन के बारे में उनके इल्म में है, उस पर कोई ना कोई यकीनन वो एक्शन लेंगे, ताकि आपको ये तसल्ली हो कि
सोए हुए नहीं है, कुछ काम जरूर हो। सर मेरा नाम राणा साकिब है, हम न्यूज़ से हूँ सर। नहीं, डीसी आप कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, मामला ये मैंने खुद आपके मुंह में मामला- में भी पानी सबसे कम है। जो बाबू नगर को आप कहता है, जो हमारी नहरें शराब करती हैं, वो लिंक नाल का पानी आता है, बल्लो की सुल्तान की लिंक का, कोई सतलज का पानी तो है नहीं है। तो चूँकि वहाँ पर दरिया में अगर पानी कम होगा तो उसका इफेक्ट आगे जाके होगा। हाँ, ये ज़रूर है, अगर पानी की फ्राहमी हो तो जो बाबू नगर का यहाँ पर नहरों का कोटा है, उस कोटे के मुताबिक पानी मिलना चाहिए, वो पानी किसी और को नहीं जाना चाहिए। आपका अगर ये पॉइंट सजेशन है, मैं अपने तौर पे सेक्रेटरी इरीगेशन से पूछ लूँगा आपको तसल्ली के लिए कि जी इस वक्त भावनगर का जो कोटा है उसके मुताबिक पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो उसकी वजह नहीं 11,000 क्यूसेक था। नहीं मिल रहा तो उसकी वजह आपको पता होना चाहिए। वजह हर किसी एक रीज़न तो मैंने पानी की अवेलेबिलिटी के ऊपर बात कर दी है, एक अवेलेबिलिटी की। सर मेरा नाम गजलफर अली है। क्या मामला है? फिर कितने सामान इसको लेके आओ, इधर आ जाओ। तो ये शारदा प्लम्बर है, इसको या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोई यहाँ पे ऑफिसर हैं तो आ जाए आगे स्टेज पे। उसका तो बियर के ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ। खुद बना, मैं लिख खुद बना रहा हूँ। ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। मिल जाएगा। थोड़े इश्यूज हैं, मतलब रेवेन्यू ना पड़े यार।
उम्मीद करता हूँ समय कर रहे उन्होंने तरक्की दे के ऐसे बना जिन्हों के खिलाफ इंक्वायरी होगी चाहने की हो कि देखा कार्रवाई करें। नहीं कौन करे डीपीओ साहब कर डीपीओ साहब ने जो डीपीओ साहब होना है देख लेते डीपीओ साहब का ये नहीं काम है कि उन्होंने तरक्की दे के ऐसे जो ए डीपीओ ने नहीं ये तो होना है पहले तो डीपीओ मैं इन्होंने गवांगा ना होना अब तो मैं मिला साहब वो मेरी फाइल में सारे कागज गुम कर डीएसपी चिश्ती ने चोरी कर मकसद ये कि जी इंक्वायरी के नाल डॉक्यूमेंट होते हैं पुलिस का काम ही मैं डीपी साहब ने कहना कि नवे दे दी मैं कहता जी वो सारी फाइल ही गुम कर दें तो फिर तो सब होकर फाइल ऐसे काम नहीं लगे ये डॉक्यूमेंट फाइल के नाल मिक्सर के नाल लग जा कौन नंबर की है 300 46 52 719 एक कल तक हो जाए डीपीओ साहब बना रोज उत्थे होंगे हो ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਮੰਗਦੇ रोज मिलता है माशाल्लाह बहुत वेरी गुड ਫਿਰ पहले टीम में रह के गए नहीं आज की गल हल किस तरह है हल ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਮਸਲਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ मैं तो सरकार मिला ਤੁਸੀਂ ਐਸੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ एप्लीकेशन आपको पीएफ फैसले के बाद वो चल रहा है प्रोसेस में सर ने रिपोर्ट मंगवाई थी वो हमने कर दी है जैसे ही हुक्म आता है सर वापस इनका तो फौरी वो रिपोर्ट किधर है सर वो रिपोर्ट आई हुई है वापस सर दी हुई है सर इसमें बावल लगे सर मैं इनका इशू ये है कि सर 63 में लैंड रिफॉर्म में सर वो एक लैंड थी वो सर इन्होंने जिससे ली थी उससे सर स्टेट ने ली तो इन्होंने सर केस किया 77 में सर केस इनकी 7 में हो गया अब सर ये 47 पुराना केस है ये सर रिपोर्ट एडिशनल कमिश्नर ने सर इनके हक में फैसला किया ADCI साहब ने सर नीचे रिपोर्ट मांगी रिपोर्ट में सर हमने इनको बताया कि उसके बाद भी म्यूटेशन हो गई हमने सर को भेजा वापस सर ने उसमें कहा कि जो स्पेसिफिक म्यूटेशन हैं आप उनका बताएं कि उससे कितने लोग डिस्पोजेस होंगे वो सर इनको भेजिए इनका केस कल भी मेरे पास आए इनका सर हमने फिर रिपोर्ट में जो भी इंतकाल की डिटेल थी वो बना के हमने सरकार को भेज दिया अच्छा इसको इस तरह करें फिर मैं चला जाऊँगा गुलिस्तान जो मुझे हक नहीं मिलता मैं तो गरीब आदमी मैं मंडी में 7 गाँव में रहता हूँ सब्जी में सस्ता बजा जाता हूँ कभी वगैरह कोई लड्डा वगैरह इस तरह से जानते ना पुला साढ़े 8 साल नहीं जानते ना 8 साल का होने ना ताकत केन है वो ने कल्याण पुला साढ़े वो किले नहीं पहुंचे बड़ी अंतराल नहीं बजते जाल नारा सारे पटवारी है इसकी रिपोर्ट आ गई आपने रिपोर्ट मांगी थी अपना पली तक और की रह गया फिर ਇਹ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਮੌਕਾ ਵੇ अगर वो है तो वो कर देंगे तो मैं दोनों को इकट्ठे मांगूंगा बच्चे में कदर की आप बनी ये मेरा मसला हल था तो मैं कल सारे दिन होवांगे ना कि अस जी तो बुला लेंगे तशरीफ रखो जनाब तशरीफ रखो यहाँ पर साइलिन आए हुए हैं पहले तो आपको खुश आमदीद आप दूर दूर ये सिर्फ एक चक्कर नहीं पड़ेगा और आपका यहाँ पर आने का मकसद पूरा होगा क्योंकि आपके जितने भी मसाइल हैं वो या तो पुलिस के मुतल्लिक़ा होते हैं या फिर हमारे इंतज़ामिया के मुतल्लिक़ा होते हैं या गवर्नमेंट के किसी भी दूसरे इदारे या महकमे के मुतल्लिक़ हैं तमाम महकमों के यहाँ पर
जो अहम हमारे ज़िले के महकमे उनके अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की खुली कचहरियाँ जो हैं वो कम होती हैं। अमूमन आपके DPO या डिप्टी कमिश्नर साहब या ACs और DSPs तो खुली कचहरी करते रहते हैं जिसमें लोग आते हैं, लेकिन इस तरह की खुली कचहरी का बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पर सब लोग इकट्ठे बैठ के जो किसी का मसला है उसके हल के लिए जो भी अहकामात देने हैं, जो भी यहाँ पर कार्रवाई करनी है वो की जाए। और मेरा ईमान और यकीन है कि कोई दुनिया का ऐसा मसला नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। अगर आपकी नीयत थी, मैं आपको यहाँ पर इसको ना खुली कचहरी कहता हूँ ना मैं आपको साइलिन कहता हूँ। आप पाकिस्तान के एक फ़र्ज़शनास मुहब्बे वतन काबिल इज़्ज़त इस रियासत का हुकूमत का फ़र्ज़ है कि आपकी खिदमत करे, आपके मसाइल हल करें। और यहाँ पर मेरे बशमूल मेरे जितने भी यहाँ पर सरकारी लोग अफसर बैठे हैं या इस साइड पे जो बैठे हैं, ये सारे के सारे, मैं भी इसमें शामिल हूँ, ये ओहदे, ये जितने भी मर्तबे हैं ये बुनियादी तौर पर आप लोगों की वजह से हैं। ये इसलिए बनाए गए हैं कि आपके मसले हल किए जाएँ, आपको इंसाफ फराहम किया जाए, आपको किसी को कोई परेशानी है तो परेशानी दूर की जाए। ये मैं इनको, मेरे नज़दीक सबसे बड़ा अफसर वो है जिससे लोग खुश हैं, अल्लाह की मखलूक खुश है। सबसे बड़ा ओहदेदार वो है जिसका ज़मीर मुतमिन है कि उसके महकमे से मुतल्लक लोगों के जो मसले हैं वो फ़ौरी तौर पे हल होते हैं। क्योंकि ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, असल बादशाही, असल इख्तियार मेरे रब का है। इंसान के पास कोई हक़ हासिल नहीं है कि अपने आप को कहे कि जी मैं बहुत बड़ा कोई यहाँ पर 30 मार खान बन गया हूँ। ये ज़िम्मेदारी हैं जो मेरे रब ने दी हुई है, वो कुछ मेरे पे हैं, कुछ इन सब पे हैं। इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करना, हद्दुल वसा कोशिश करना हम सब का फ़र्ज़ है, क्योंकि इसी हवाले से हमारा इम्तिहान भी होगा। कल को अपने रब के हुज़ूर हमें जवाब भी देना पड़ेगा। अगर आपके सामने इन 4-5 कुर्सियों के ऊपर हम बैठ के तो आपसे मैं मुखातिब हूँ, तो इतना ही बड़ा फिर मेरा रब के यहाँ एहतसाब भी होना है। नहीं तो फ़र्क कोई नहीं है। जो बाहर जो रेडी वाला फिर रहा है, मैं भी उसकी जगह हो सकता था और मैं भी आपकी तरह दरख्वास्त ले के तो यहाँ पर आ सकता था। और कितने लोग दफ्तरों के चक्कर मारे मारे यहाँ पर लगाते फिरते हैं। इस नुक्ता नज़र से मैं आपके पास आया हूँ। और मैं जिस ज़िले में भी जाता हूँ इस तरह की एक लोगों को बुला के, जिसको खुली कचहरी कह लें, कोई नाम भी दे लें, कोशिश करते हैं उनके मसले हल हों। कुछ अजला से जो लोग हैं, जो इंतज़ामिया के, पुलिस के हैं, वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, उसका फॉलोअप रखते हैं और उस फॉलोअप की वजह से लोगों के मसले हल होते हैं। कुछ जगहों से शिकायतें आती हैं कि आने के बाद वो दरख्वास्तें भी जो हैं वो रद्दी की टोकरी की नज़र होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर इस तरह की खुली कचहरियों का लोग यकीन भी नहीं करेंगे, हुकूमत के ऊपर एतमाद भी नहीं होगा। और हमारी जो वज़ीर आला साहब हैं, मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उनकी तरफ से सख्त हदायत हैं तमाम गवर्नमेंट के महकमों के जो सरबराहान हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बिलखसूस DPO डिप्टी कमिश्नर, कि आप इस तरह की लोगों के गाँव में, कस्बों में और दूसरे शहरों में जाके इस तरह की खुली कचहरियाँ मुनक़्क़द किया करें, ताकि लोगों को दूर दूर से फासले से ना आना पड़े। मुझे पता है अभी इस खुली कचहरी में अगर कोई मरोड़ से आया हुआ है तो सुबह फजर के वक्त चला होगा और वापस जाते जाते उसको फिर रात हो जाएगी। और अगर उसका मसला यहाँ पर हल ना हो या उसकी कोई बात ना सुने तो ये बड़ी नामुनासिब बात है। और ये भी हकीकत है कि सारे के सारे मसले फ़ौरी तौर पर यहीं पर हल नहीं हो जाने। अगर आपकी दरख्वास्त के ऊपर एक प्रोसेस शुरू हो जाए और उस प्रोसेस के बाद जिस दफ्तर में भी वो दरख्वास्त जाती है, उस दफ्तर का जो आला ओहदेदार है वो उसको रिस्पेक्ट करे और जो उसके ऊपर अहकामात लिखे हैं उनकी रोशनी में वो कार्रवाई करे, आपका मसला हल हो जाए, तो ये तमाम जो जितने भी जिस काम के लिए हम बैठे हैं उसका मकसद पूरा हो जाता है। मैं अफसरान से भी आपके सामने ये कहूँगा कि अगर किसी के मतलब कोई भी शहरी शिकायत पर्सनली करता है तो उसको हमें ज़ातियात के नुक्ते नज़र में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई तकलीफ़ में है, किसी को ठेस पहुंची है, कोई बेचारा तंग है, किसी का ज़हनी सुकून ख़राब हुआ है, वो धक्के खा रहा है, तो अगर वो शिकायत नहीं करेगा तो क्या करेगा। इसलिए हमें इस नुक्ते नज़र से लेना चाहिए कि अगर मेरे सामने भी आके को कहता है कि जनाब आपने मेरे से ज़्यादती की है, तो एक मरले के लिए मुझे तो कांप जाना चाहिए कि शख्स मेरे सामने आके क्यों ऐसे कह रहा है, बजाय इसके कि मैं उसके साथ पर्सनल हो जाऊँ और बाद में देखूँ कि तुम होते कौन हो। ये चीज़ें इंतहाई नापसंद हैं।
ये तकब्बर के ज़ुमरे में आती हैं। और याद रखें, तकब्बर का इख्तियार सिर्फ़ मेरे रब को है, किसी इंसान को तकब्बर का इख्तियार नहीं है। तो जितना आपका ओहदा बड़ा है उतनी आजिज़ी होनी चाहिए, और इसी में कामयाबी है। मुझे उम्मीद है कि जो आपसे मैंने बातचीत की है इसकी रोशनी में एक अच्छे माहौल में ये सारी की सारी हमारी जितनी कार्रवाई है ये आगे चलेगी। और जब यहाँ से हम सब उठेंगे इस उम्मीद के साथ, बल्कि यकीन के साथ और इस ज़हनी एक इम्प्रेशन के साथ उठेंगे कि यहाँ पर जो आए हैं उनकी बात भी सुनी गई है, उनका काम भी होगा, ताकि आइंदा मैं या मेरे जैसा जब कोई यहाँ पर आए तो ज़्यादा तादाद में लोग आएँ। जब उनको पता लगेगा जी आज से 4-6 महीने पहले एक खुली कचहरी हुई थी, उसमें जो लोग गए थे उनके मसले या तो हल हो गए हैं या हल होने के करीब हैं, तो ज़्यादा लोगों का उसमें एतमाद बैठता है। ये बहुत ज़रूरी है। सारे के सारे मसले जानवन भी नहीं होते, किसी में कानूनी हुज्जत आ जाती है, किसी में और बहुत सारे रूल्स और प्रोसीजर की बात होती है, इसलिए वक्त लगता है। ख़ास तौर पे जो रेवेन्यू के मुतल्लिक़ मामलात होते हैं, किसी में कोर्ट का स्टे आर्डर है, किसी में और इस तरह के बीच में रुकावटें आ जाती हैं। बहरहाल हर मसले का हल मौजूद है, यही हम चाहेंगे। अभी जैसे यहाँ पर ADC जी साहब ने, ADCR ने एक बनाया हुआ तरीका, उसके मुताबिक 1 बाय 1 आए। ये आपको यकीन होना चाहिए कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं मैं सबकी बात सुनूंगा। ये नहीं होगा कि जी मैं घंटे बाद उठ के चले जाऊं, मैं आपके पास ही हूं, मैं अभी और 2-3 घंटे आपके बीच में बैठा हूं। ये किस जल्दी नहीं करनी। अगर कोई पीछे बैठा हुआ है तो उसकी बात भी सुनिए। जो बंदा यहाँ पर आ गया है उसकी बात सुनी जाएगी, चाहे मुझे यहाँ पर इशा का वक्त हो जाए, मेरा कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। अगर यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब या DPO साहब का कोई ज़रूरी काम हुआ, वो थोड़ी देर के लिए उठ के चले भी गए, फिर आ जाएंगे, क्योंकि ये सरकारी लोग हैं, इनके और बहुत सारी मसरूफियात है, मगर इनके मुतल्लिक़ दूसरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जी मैं पीछे रह गया तो मैं पहले चला गया हूँ। सबकी बात सुनी जाएगी। और मैं शुरू करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हम पहले ख़वातीन के मसाइल सुन लें और उसके बाद देख लें जो यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग आए हुए हैं बहुत सीनियर एज के, या वो लोग जो कि दूर से आए हुए हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई डारावाला से या फोटाबाद से या मरोड़ से, खिची वाला इस साइड से आए हुए हैं, या दूर दराज के जो इलाके हैं, ताकि वो पहले आ जाए, उनकी बात सुन ली जाए, उन्होंने वापस भी जाना है। लेकिन जो भी आगे है सब की बात सुनी जाएगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।